वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज आपकी एकदम फ्रेश वीडियो होगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे ओ लेवल पास कर चुके हैं और ए लेवल में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो घर बैठे अपना ए लेवल का कोर्स करना चाहते हैं। जुलाई 2024 के रजिस्ट्रेशन है, उसकी जो लास्ट डेट है वो नज़दीक आ चुकी है। तो अगर आपने अभी तक ए लेवल में एडमिशन नहीं लिया है और आपका ओ लेवल कंप्लीट हो चुका है या फिर आप डायरेक्ट ए लेवल करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका क्या क्या प्रोसीजर है, क्या फ़ीस होती है, क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, क्या आपको कहीं इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा या फिर घर से ही सारा कुछ कर सकते हैं। कंप्लीट फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इसमें दिखाते हैं आपको। स्क्रीन पे कौन सी वेबसाइट होती हैं, कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलता है। तो जब तक आप पूरी नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो। तो चलिए देखते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ओ ए लेवल बी लेवल किसी भी तैयारी करनी है तो आप चैनल पे कर सकते हैं, सभी का कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। 100% जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, पास आप होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ए लेवल का जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए, ए लेवल का जो एडमिशन का प्रोसीजर होता है आपका वो दो तरीके से होता है। एक वो लोग कर सकते हैं ए लेवल जो लोग ओ लेवल पास करके आए हैं, या दूसरे वो लोग कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन पास हैं और डायरेक्ट ए लेवल करना चाहते हैं। अब डायरेक्ट ए लेवल करने में और ओ लेवल के बाद करने में क्या अंतर है वो सारी चीज़ें आपको हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं इसका एडमिशन का जो फॉर्म है वो कहाँ से फिलअप किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम आएंगे सीधे सीधे नाइलेट की जो वेबसाइट आपको दी गई है यहाँ पे आपको डालना है ब्राउज़र पर डाके student.nilet.gov.in। ठीक है, इस पर आपको जाना है और ये आपके सामने पेज खुल के आएगा। अब इसमें आपको जाने के बाद अगर आप ओ लेवल नहीं किए हैं और आप चाहते हैं हम ए लेवल डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ेगा पहले वो लोग समझे। जो लोग ओ लेवल नहीं किए हुए हैं और ए लेवल डायरेक्ट करना चाहते हैं वो अपना डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं बिना किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से। तो ये सुन लीजिएगा पॉइंट, बिना किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से डायरेक्ट अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बिना ओ लेवल किए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के बेस पे, ग्रेजुएशन आपने किसी भी उससे किया हो स्ट्रीम से, कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन हो जाएगा। तो आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन का। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे उन लोगों को जाना है जो लोग ओ लेवल नहीं किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ए लेवल का, इसको सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैसे आपको फिल करना है, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दी गई है। बाकी स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस आपको बताएंगे। आपको क्लिक करना है यहाँ पे और एग्री टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आपके सामने ए लेवल का रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन फॉर्म आएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को नोट करते जाएगा, फिर आप कमेंट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ए लेवल को करने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप डायरेक्ट देखिए ए लेवल करते हैं तो देखिए 6 नंबर पॉइंट पे ऑप्शन आता है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, अगर आपने 10+2 किया है प्लस इसके साथ आपने पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर ITCS से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ए लेवल को। उसमें फिर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी आप कर सकते हैं, या आपने ओ लेवल किया तो भी आप कर सकते हैं, या फिर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया तो भी आप कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर अगर हम 12th पास हैं तो क्या ए लेवल कर सकते हैं। तो देखिए, आपका रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा लेकिन हो सकता है बाद में नाइलेट आपसे कोई डिग्री मांगे। जैसे कि मान लीजिए आप BCA कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं और आपका लास्ट ईयर का एग्ज़ाम बचा हुआ है, आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पास कर लिया है और थर्ड ईयर अभी आपका पेंडिंग है। ठीक है, आप एग्ज़ाम दे दिए हैं, आपका रिजल्ट पेंडिंग है, तो हो सकता है नाइलेट आपसे जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा लास्ट ईयर, तो नाइलेट आपको मेल करेगा और बोलेगा कि आपकी जो है मार्कशीट अभी हमारे पास नहीं आई है जिस कारण से आपका सर्टिफिकेट रोका जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में फिर जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक आपका वो माना नहीं जाएगा। तो अगर आप 12th पास हैं तो इसको अप्लाई ना करें, बाद में फ्यूचर में आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन वाले ही इसको अप्लाई करें, बाकी जो ओ लेवल पास हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
तो अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले ऑप्शन मिलता है कि आपने इससे पहले भी एडमिशन लिया हुआ है, कहीं पे नहीं लिया है। अगर आपने ओ लेवल नहीं किया है, आप फ्रेश एडमिशन करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक रखे रहिएगा। उसके बाद ऑप्शन मिलता है डायरेक्ट का, तो डायरेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा, और जहाँ भी स्टेट में आप उस इंस्टीट्यूट का नाम आप फिलअप करेंगे उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर फिल किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम कोई, जैसे यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट अवेलेबल है तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल ऐसे डायरेक्ट अप्लाई करना सिखा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे देखिए जुलाई 2024 को ऑप्शन लिख के आ रहा है, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है जो कि वैलिड होती है 5 साल के लिए, वो आपका यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए 500 रुपये में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए 500 रुपये आपकी फ़ीस यहाँ पे टोटल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना है, ये कॉलम आपका लॉक रहेगा। इसी प्रकार से अपना नेम सेलेक्ट करना है, मेल है तो मिस्टर पे क्लिक करिए, फीमेल तो इसमें, ये अदर है तो पे अदर। ठीक है, यहाँ पे अपना नेम, पेरेंट नेम, अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता जीवित हैं तो उनका नाम लिखना है। अगर नहीं है तो आप किसी को गार्जियन बना सकते हैं, जैसे कि आपके चाचा मामा फूफा जो भी हैं उनका नाम आप एज ए गार्जियन इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उनका एक एफिडेविट आपको यहाँ पे देना पड़ता है। इस पर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, वो फॉर्मेट आपको डाउनलोड करके वो आपको लगाना है। तो अभी हम पेरेंट्स वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर दे रहे हैं। फिर इसमें अपने पेरेंट्स का नाम, मदर नेम, ठीक है, यहाँ पे अपना जो है जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। ठीक है, आपने देखिए यहाँ पे सीट सेलेक्ट किया है इसलिए मेल आ गया। अब इस पर सिलेक्ट करेंगे देखिए फीमेल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, अपना सिंगल है मैरिड है वो डाल दीजिए। ठीक है, कैटेगरी SC ST OBC, इससे देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इसका एक फ़र्क पड़ेगा जब जैसे कि मान लीजिए जो भी SC कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं, और अगर इंस्टीट्यूट से करते हैं वो, अगर इंस्टीट्यूट से करते हैं तो फिर उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था रखी गई है। अगर डायरेक्ट करते हैं तो चाहे वो SC कैंडिडेट हों या फिर अदर किसी भी कैटेगरी के हों, उनको कोई भी स्कॉलरशिप नालेट नहीं देता है। स्कॉलरशिप नहीं, ऐसे अवार्ड प्रोत्साहन पुरस्कार एक होता है वो आपको देता है नालेट। ठीक है, वो भी एक बार में कुछ पेपर आपको पास करने पर। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आपको ये प्रोत्साहन पुरस्कार नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपकी फ़ीस जो चली जाती है 25 से 30 हज़ार आपकी ओ लेवल की चली जाती है। यही अगर आप डायरेक्ट करते हैं और हमारे इस चैनल के माध्यम से करेंगे तो आपकी कम से कम फ़ीस में आपका जो है ये कंप्लीट हो जाता है। आप मान सकते हैं मुश्किल से 10 से 12 हज़ार में आपका जो है ए लेवल का बड़ा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी कॉलम में नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। हैंडीकैप्ड हैं तो सेलेक्ट करिए यस, नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक है, रिलीजन अपना सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका रिलीजन हो इसमें। उसके बाद है आपका STD कोड वाला ऑप्शन आप लोग छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे STD कोड का फिलअप नहीं करना है, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंडेटरी नहीं है, जहाँ पे स्टार बना है वो आपके मैंडेटरी हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिएगा, ईमेल डाल दीजिएगा, और ये मोबाइल नंबर और ईमेल वही डालिएगा जिनका जीमेल ओपन होता हो, जिसके पासवर्ड आपको पता हो। मोबाइल नंबर आपका बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ तब के लिए आपको करना है जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, क्योंकि इसी पे आपका OTP वगैरह जाता है, इसी से आपका पासवर्ड भी ये फॉरगेट होता है। तो ये बच्चे गलती करते हैं, बाद में फिर वो चेंजमेंट के लिए मेल करते हैं, तो वो चेंजमेंट जल्दी होता नहीं है। तो कोशिश करें जितना आराम से, जितना सही डिटेल फिल करेंगे उतना आपको प्रॉब्लम आगे फेस नहीं करनी पड़ेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो डिटेल है वो रियल होनी चाहिए, एक्टिव कंडीशन में होनी चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। या पासवर्ड ऐसा ना हो कि आपको पता ना हो, कभी आपने लॉगिन ही ना किया हो वो जीमेल आईडी को, बाद में जब आप कभी फॉरगेट कर दें या मोबाइल फॉर्मेट हो जाएगा तो सारा एक्सेस आपसे चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस, जहाँ पे भी आप रहते हो और जहाँ से आप स्टडी कर रहे हो, या करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम यहाँ पे टिक करके सेम आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमको जाना है, चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका एड्रेस के बाद जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन पर टिक करें, या इन्हीं में से जो क्वालिफिकेशन है वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास BA हो, BSc हो, BCom हो, कुछ भी हो, आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो डिस्टेंस से किया हो, चाहे प्राइवेट किया हो, चाहे रेगुलर किया हो। ठीक है, ग्रेजुएशन का ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे एक्सपीरियंस में पूछेगा, मिनिमम ईयर आपका पूछेगा, तो इसमें आप डाल दीजिएगा 1 फिल करके आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।
यहाँ पे आपको 1 फिल कर देना है। उसके बाद अपना आधार नंबर डाल दीजिए और यहाँ से आपको फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि 50 KB की होगी। फ़ोटो को बहुत ध्यान से अपलोड करिएगा, क्योंकि कभी कभार फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो जो है, बहुत से बच्चे जो है उल्टी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, तिरछी अपलोड कर देते हैं। तो एक फ़ोटो अच्छे से खिंचा लीजिएगा, उसको 4.5 इंटू 3.5 के रेशियो में कर लीजिएगा और फिर उसको अपलोड करिएगा स्कैन करा के वाइट पेज में। वही आपकी सर्टिफिकेट में आती है। बहुत से बच्चे बहुत ही बेकार फ़ोटो अपलोड करते हैं, वो उनके पास कोई फ़ोटो होती है मोबाइल से खींच के ही अपलोड कर देते हैं। तो देखिए, ये आपको सर्टिफिकेट मिलना है, ये आपको एज ए रिकॉर्ड आपका गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब कहीं भी आप लगाएंगे तो फ़ोटो सही से अपलोड किया करें, अच्छी फ़ोटो दिया करें जो तिरछी ना हुआ करे। थोड़ा सा खर्चा कर लिया करिए, इसको अच्छे से खींच के स्कैन करके अपलोड किया करें, इससे कि क्वालिटी वाइज फ़ोटो लगे, आपकी देखने में लगे अच्छी। ठीक है, उसके बाद अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि ब्लैक या ब्लू पेन से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी आपका 50 KB का साइज होना चाहिए। लेफ्ट थंब आपका लगेगा, बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगेगा, मेल फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, कोई विजिबिलिटी मार्क आपके बॉडी पे हो, कोई कटे का निशान हो, जले का निशान हो, या तिल हो, या और कोई हो, आपके एक एक्स्ट्रा उंगली हो, तो ये सारी चीज़ें जो भी हो, एक कोई निशान आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद ये आपको कैप्चा फिल कर देना है और यहाँ पे डिक्लेरेशन टिक करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके सामने पेज ओपन होगा। वहाँ पे आपको 500 रुपये की पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से कर देनी है। UPI का ऑप्शन मिलता है, आपको इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है, या फिर डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, उससे आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपको जो है एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा। ठीक है, वो एप्लीकेशन नंबर इंपॉर्टेंट है आपके आगे के काम के लिए। लेकिन नालेट आपको एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ रजिस्ट्रेशन नंबर भी देता है, जो कि कब देता है ये इंपॉर्टेंट बात है। आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर कितने दिन में मिलेगा? 10 से 30 दिन के अंदर आपको जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देंगे उस पे आपका 30 दिन के अंदर आपका मिलेगा। एप्लीकेशन नंबर तुरंत मिल जाता है, जो कि ये फॉर्म है आपका, उसका एप्लीकेशन नंबर आपकी एक फाइल नालेट के पास सेव हो जाएगी। एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जो आपका लॉगिन करते समय, प्रोफाइल को लॉगिन करते समय हेल्पफुल रहेगा। एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका लॉगिन होगा। ठीक है, वो आपको कब मिलेगा? 30 दिन में। ये फॉर्म को भरने के बाद 30 दिन बाद आपको, या 30 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपने ये फॉर्म को फिलअप कर दिया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करना है वो समझते हैं। तो जो भी बच्चे डायरेक्ट ए लेवल कर रहे हैं अभी उनके लिए बता रहे हैं, और जो बच्चे ओ लेवल कर चुके हैं अभी उनके लिए हम इसी में आपको समझाएंगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अब मिल गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाने के बाद आपको जाना है सेम वही पेज पे, और यहाँ पे लिख के आएगा न्यू यूज़र रजिस्टर्ड कैंडिडेट, इस पर आपको करना है क्लिक। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको अपना पासवर्ड बनाना है, जो कि आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे हम, और आपसे बोला जाएगा कोर्स सेलेक्ट करिए, तो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा ए लेवल। और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, फॉर्मेट देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। कोशिश करें PC लैपटॉप में भरेंगे तो ये फॉर्म अच्छे से ओपन होगा, इजीली आप फिल कर पाएंगे। ठीक है, फिर ये कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद जब इसको आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन होके आएगा। वहाँ पे जो आपको बोला जाएगा एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और पासवर्ड क्रिएट करना रहेगा। ठीक है, तो एक कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि आपका फेवरेट बुक नेम, फेवरेट टीचर नेम, या फर्स्ट आपका पेट नेम, या कोई आपके पास डॉग्स हैं, पेट है, कैट है, काऊ है, उसका नेम। इस प्रकार से कोई फेवरेट नेम आपको डाल देना है क्वेश्चन को, और उसका आंसर दे देना है। और वो आपको याद करके रखना है, नोट करके रखना है कहीं पे, जिससे कि जब आपका पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो ये आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन हेल्प मिलती है पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए, रिकवरी करने के लिए। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर आपका रिकवरी नहीं हो पाता, फिर आपको नालेट से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। तो इसको जरूर क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन को अपना याद करके रखें, जिससे कि दिक्कत आपको फर्दर फ्यूचर में ना आए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको फिर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। बैक टू होम पे क्लिक करके आपका जो है ID पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको सीधे यहाँ पे जाना है कैंडिडेट के ऑप्शन पे। यहाँ पे अपना जो यूज़र ID जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल करना है, और अपना पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो फिर क्रिएट करना है। पासवर्ड आपको कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आपका नाम मान लीजिए विकास है, तो आपने लिखा विकास 123@, इस प्रकार से फॉर्मेट आपका बनेगा। बाकी आप अपने अनुसार जो भी चाहें वो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको और कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट वाले पे नहीं। ठीक है, यहाँ से आपको लॉगिन करना है। अब मैं आपको लॉगिन हुई प्रोफाइल दिखाऊंगा ए लेवल के स्टूडेंट की, फिर आगे का प्रोसीजर आपको बताएंगे। इसको हम कर देते हैं क्लोज, और आते हैं प्रोफाइल पे सीधे। तो देखिए, ये हमने एक प्रोफाइल को ओपन की है, जो कि ए लेवल का स्टूडेंट है, हमारे स्टूडेंट है। ठीक है, इनका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो हो रहा है,
और इनकी वैलिडिटी देखिए 2022 में एडमिशन लिया है, 2027 तक वैलिड है। आपका रजिस्ट्रेशन जो है 5 साल तक वैलिड होता है। 5 साल के अंदर आपको ये कोर्स कंप्लीट करना होता है। अगर 5 साल के अंदर आप पास नहीं कर पाते हैं तो आप इसको री रजिस्ट्रेशन करके अपनी डेट को एक्सटेंड करा सकते हैं अगले 5 साल के लिए। ठीक है, ये भी आपका प्रावधान है, तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं व्यू डिटेल पे। यहाँ पे जब आप आ जाएंगे लॉगिन करने के बाद, तो आपके में इस प्रकार से ऑप्शन शो नहीं होंगे। इनने देखिए सारे पेपर पास कर लिए हैं इनके में, इसलिए ऐसा शो हो रहा है। आपके में यहाँ पे ब्लैंक शो होगा। आपको जो है पेपर को लॉक करना पड़ता है। और पेपर लॉक कब होता है इसको करने के बाद, तो पेपर लॉक आपका जब भी एग्ज़ाम लगा होता है, जैसे कि 2 बार आपके साल में एग्ज़ाम होते हैं, एक बार जुलाई में और एक बार जनवरी में। ठीक है, तो अभी आप लोग देंगे एग्जाम जुलाई 2024 के लिए, तो आपका पेपर लॉक कब होगा, 2 मंथ पहले, या तो मई लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा या फिर हो सकता है जून में आपका पेपर को लॉक करवाया जाए। मई जून में आपका लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब पेपर लॉक का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, यहीं पे आपको एग्जाम लॉक का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके वो फॉर्म आपको भरना हम बाद में सिखा देंगे। बाकी चैनल पे वीडियोस हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इतना रजिस्ट्रेशन का सिर्फ प्रोसेस है। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करके जो भी आप फॉर्म भरेंगे रजिस्ट्रेशन का, वो आपको नाइलेट को नहीं भेजना होता है। बस वो उसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास सेव रख लें, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। एप्लीकेशन नंबर 30 दिन में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं सीधे उन बच्चों के लिए जो बच्चे ओ लेवल करके ए लेवल में जाएंगे, उनके लिए क्या प्रावधान है और पेपर का पैटर्न देख लेते हैं, कितने पेपर आपको देने होते हैं। तो चलिए पेपर के लिए हम आते हैं सिलेबस पे। ये आपका ए लेवल का सिलेबस है और ये सिलेबस दोनों के लिए सेम है। जो बच्चे डायरेक्ट ए लेवल कर रहे हैं या ओ लेवल पास करके ए लेवल में आए हैं, उनके दोनों के लिए सेम सिलेबस है। ठीक है, 5.1 रिवीजन का आपका सिलेबस चल रहा है। जुलाई 2022 में इसको इम्प्लीमेंटेड किया गया था। ठीक है, तब से यही चल रहा है। और हाँ, अगर आप इसको सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाइए नाइलेट की वेबसाइट पे, नाइलेट NIELIT.gov.in मेन पेज पे जाइएगा। इसके बाद आपको जाना है, इसके बाद अभी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, ये देखिए स्टूडेंट जोन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिएगा, कोर्स पे जाइएगा और नॉन फॉर्मल कोर्स पे आपको जाना है। ठीक है, ए लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आइएगा, देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा ए लेवल का सर्टिफिकेट, जो कि रिवीजन 5.1 पे है। ठीक है, तो ये वाला सिलेबस आपको देखिए डाउनलोड करना है यहाँ पे जाके। ठीक है, इस पर व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, आपका जो सिलेबस है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आप कितने पेपर आपको देने हैं। तो जो बच्चे डायरेक्ट ए लेवल करते हैं उनको कितने पेपर देने होते हैं वो मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। यहाँ पे आएगा पेज नंबर 8 पे, देखिए आपको पूरा डिटेल में दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ ए लेवल। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो जो बच्चे ए लेवल डायरेक्ट करते हैं बिना ओ लेवल पास किए, उनको 10 पेपर देने होते हैं। कितने पेपर देने होते हैं, 10 पेपर देने होते हैं। 2 प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं आपके और 2 आपको प्रोजेक्ट सबमिट कराने होते हैं। ठीक है, एक होता है मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि आपका ऑनलाइन सबमिट हो जाता है, और एक होता है मेजर प्रोजेक्ट जो कि 50+ पेजेस प्लस आपका लाइव कोडिंग एक CD आपकी बनती है। और ये आपका जो होता है ये आपका ऑफलाइन स्पीड पोस्ट के माध्यम से नाइलेट को भेजा जाता है। इसमें आपका फिर वाइवा होता है। वाइवा आपका जो है आपके स्टेट में किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में होता है। वाइवा होने के बाद आपका जो है प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा काम हमारे माध्यम से किया जाता है, तो उसके लिए आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब वो 10 पेपर जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे मॉड्यूल दिए गए। नंबर 1 है A1R5 जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिस। नंबर 2 है A2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिकेशन। नंबर 3 है A3R5 प्रोग्रामिंग एंड आपका पाइथन। उसके बाद है नंबर 4 है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, नंबर 4 पे यहाँ पे देखिए इन्होंने लिख दिया है नंबर 4, यहाँ पे देखिए मिस है, फिजिकली मिस प्रिंट है या हटा दिया गया है इसमें, लेकिन A4 भी आपका इसमें होगा जो कि होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, उसके बाद है आपका A5 जो कि है डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। A6 है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, और A7 है डेटाबेस टेक्नोलॉजी। A8 है सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन। ये हो गए आपके 8 पेपर। ठीक है, 8 पेपर ये आपके कंपलसरी पेपर हैं जो भी बच्चे ए लेवल डायरेक्ट करेंगे। अब इसमें देखिए क्या चीज़ें हैं, नीचे 2 और पेपर हैं जो कि एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, उस एरिया को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप आगे फर्दर फ्यूचर में जॉब करना चाहते हैं डेटा एनालिटिक्स की, तो आप फिर ये बिग डेटा एनालिटिक हेडूप का कोर्स ले सकते हैं, या फिर डेटा साइंस यूजिंग पाइथन जिसका मॉड्यूल नेम है A9.1
A10.1, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आप ऐसे कैरियर बनाना चाहते हैं और प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, वेब एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट का काम आपको पसंद है, तो आप 9.2 10.2 का कोर्स ले सकते हैं, इसमें कि PHP और आपका वेब एप्लीकेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आप नेटवर्किंग के क्षेत्र में, हैकिंग के क्षेत्र में, या आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के तौर पे, तो आप 9.3 और 10.3 के साथ जा सकते हैं। या फिर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ जाना चाहते हैं तो 9.4 और 10.4 को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अभी आपकी फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट के लिए आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या फिर मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन को आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई आपको एक मॉड्यूल सेलेक्ट करना, 8 ये हो जाएंगे, एक इसमें से, यानी कि 2 इसमें है, तो 8 + 2 आपके 10 पेपर हो जाएंगे, ऐसे होगा। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे बोलेंगे सबसे इजी कौन सा है इनमें से सिलेक्ट करने के लिए, तो सबसे इजी आपका है 9.3 10.3, जो कि थ्योरी बेस्ड है, बाकी में आपकी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग है। ठीक है, और प्रोजेक्ट जो आपका बनता है मेजर वाला, वो आपका इन्हीं एरिया पे बेस्ड बनता है, या तो PHP पे बनेगा, या फिर पाइथन पे बनेगा, या फिर सिस्को पे बनेगा, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। समझ में आ गया? तो ये पैटर्न है आपका डायरेक्ट A लेवल करने वाले बच्चों का। अब इसमें अगर हम देखें आपका प्रैक्टिकल कौन कौन से मॉड्यूल का होता है, और देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, इसको आप कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एज ए फ्रीलांसर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड में काम कर सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, डेटा साइंस एनालिटिक्स में काम कर सकते हैं, IoT आर्किटेक्ट, IoT डेवलपर, बिजनेस इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और ट्रेनिंग फैकल्टी, या फिर टीचर की वैकेंसीज आती हैं आपकी, उसमें काम कर सकते हैं, या नालेट के तरफ से भी साइंटिस्ट B लेवल की वैकेंसी आती है, उसमें भी आप इसमें कैरियर आजमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम दिखाएं आपको, इसमें जो प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके वो किस प्रकार से होते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए इसमें 2 पैटर्न दिए गए हैं। एक जो आपका मॉड्यूल होगा A1 से लेके A4, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है A1 A2 A3 A4, ठीक है, ये जो है ये आपके सेम O लेवल का सिलेबस है। ये आपका ऑनलाइन माध्यम से कराया जाएगा, जिसमें कि 100 MCQs आपके होंगे। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका, और ऑनलाइन ही इसका प्रैक्टिकल भी होगा, यानी कि 4 पेपर आपके ये होगा, 4 प्रैक्टिकल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका होता है। तो ये तो हो गया आपका A1 से A4 के 4 प्रैक्टिकल आपके A लेवल में ये होंगे। ठीक है, बाद में तो एक प्रैक्टिकल आपका ये चारों मिला के ये एक माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका दूसरा जो होगा वो आपका बेस्ड होगा A5 A6 और A7 मॉड्यूल के। ठीक है, इसलिए आपके 2 प्रैक्टिकल इसमें बताए गए हैं। तो एक आपका A1 से A4 का हो गया, होंगे 4 लेकिन वो कंप्लीट एक माना जाता है, और दूसरा A5 A6 A7 बेस्ड आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, बाकी 8 A8 A9 10 इसका आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, इस पर आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। समझ में आ गया? बाकी सिलेबस आपका इसमें पूरा दिया गया है, इसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। इसी के पीछे आपके जो है इसमें सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिकल के असाइनमेंट सब इसी में आपके पीछे दिए गए। तो इतना आपका A लेवल का पूरा आपका इन्फॉर्मेशन है। अब हम बात करते हैं जो बच्चे O लेवल पास करके A लेवल करना चाहते हैं वो कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं यहाँ से जो बच्चे O लेवल पास करके अब A लेवल करना चाहते हैं उनके लिए एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, क्योंकि दोनों का प्रोसीजर अलग है। अगर आपने गलत कर दिया तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो डुप्लीकेट एंट्री आपको बताएगा, और डुप्लीकेट एंट्री होने पर आपका ना ही O लेवल वैलिड रहेगा ना ही A लेवल वैलिड रहेगा। तो इसको ज़रूर आप लोग ध्यान से दें। तो O लेवल जो पास कर चुके हैं उनको क्या करना है, उनको जो आपको जाना है सीधे सीधे अपनी प्रोफाइल को आपको लॉगिन कर लेना है। आपको जो है वो बाहर नहीं जाना, यानी कि अप्लाई ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको नहीं जाना है। तो चलिए, जो बच्चे O लेवल करके A लेवल करना चाहते हैं तो उनको देखिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी O लेवल में एडमिशन ले करके यहाँ से फॉर्म भरा होगा। ठीक है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका A लेवल में नालेट ट्रांसफ़र कर देता है ऑनलाइन। फिर आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप A लेवल भी कर सकते हैं, और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप आगे B लेवल भी कर सकते हैं और C लेवल भी कर सकते हैं। आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा उन्हीं को करने की ज़रूरत पड़ती है जो O लेवल 5 साल में पास नहीं कर पाते हैं, या फिर जो डायरेक्ट A लेवल करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे करना है फटाक से लॉगिन अपनी प्रोफाइल को, आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। हाँ, अब इसमें एक कंडीशन बनेगी, जो बच्चे इंस्टीट्यूट से कर रहे थे अपना O लेवल और अब वो चाहते हैं कि वो A लेवल एज ए डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है। उसको फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है वेबसाइट से नालेट की, उसके लिए मैंने बताया हुआ है, चैनल पर वीडियो है।
या व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करेगा, लिंक दे देंगे। वो प्रोसीजर आपको कर लेना है। उसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन था वो डायरेक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर आप अपने आप लॉगिन करके अपना एग्ज़ाम लॉग कर पाएंगे बिना इंस्टीट्यूट के मदद से। तो देखिए यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, आपको जाना है माई कोर्स पे, और माई कोर्स पे आपका देखिए कोर्स लिख के आएगा ओ लेवल कंप्लीटेड, यानी कि ओ लेवल कंप्लीट है। अब हम चाहते हैं ए लेवल में एडमिशन। हो सकता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन अभी वैलिड हो, लेकिन उससे मतलब नहीं है। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी डेट से अगले 5 साल के लिए आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ये अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन उस केस के लिए होता है, या तो आपका री रजिस्ट्रेशन वाला केस हो, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हुआ हो, तब आप यहाँ पे जा करेंगे। या ओ लेवल पास करके ए लेवल में जाना चाहते हैं तब आपको यहाँ पे जाना है। या ए लेवल पास है और बी लेवल करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पे जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कंप्लीटेड लिखा हुआ है। अब नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे देखिए ये आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ओल्ड वाला लिखा रहेगा, आपको सेलेक्ट करना है। देखिए अभी देखिए यहाँ पे ओ लेवल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको सेलेक्ट करना है ए लेवल, और जुलाई 2024 का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। 500 रुपये आपकी फ़ीस फिर से लगेगी, क्योंकि आप ए लेवल में रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए नालेट क्या करेगा, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर आपका इसमें ऐड कर देगा। ठीक है, ये करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है क्वालिफिकेशन। तो आपने ओ लेवल ऑलरेडी पास किया हुआ है तो आप ओ लेवल लिख सकते हैं। अगर आप ओ लेवल के अलावा आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ तो वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से। और जैसे कि ओ लेवल आपने किया, और यहाँ पे देखिए किस ईयर में पास किया, जैसे कि आपने 2023 में किया 2023 लिख दीजिए, 2024 जनवरी में किया तो 2024 लिख दीजिए, इस प्रकार से। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस 1 यहाँ फिल कर दीजिए, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए, अपना एक कोई वैलिड आईडी वो बता दीजिए, कोई चिन्ह बता दीजिए, बॉडी पे कोई मार्क हो, और उसके बाद नीचे आपको टिक कर देना है यहाँ पे, और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको 500 रुपये की पेमेंट करनी है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ए लेवल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब इसमें आपको 30 दिन के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत अपना जो है प्रोफाइल लॉगिन करेंगे, आपका ए लेवल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 5 से 10 दिन के अंदर। उसके बाद फिर इसका जो एग्ज़ाम लॉक किया जाएगा वो जुलाई एग्ज़ाम के 2 मंथ पहले, यानी कि मई या जून में आप फिर इसका एग्ज़ाम लॉक करके जुलाई में एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि अब आपको कितने पेपर देने होंगे। तो यहाँ के लिए नालेट ने देखिए सीक्वेंस आपको दिया गया है। नीचे आप आएंगे यहाँ पे, तो क्योंकि इसमें आपको छूट मिलती है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे, देखिए पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 पे आएंगे। 1.5.3 जो सिलेबस है आपका उसमें दिया गया है सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल ट्रेनिंग आफ्टर ओ लेवल, यानी कि आफ्टर ओ लेवल के बाद अगर आप ए लेवल करते हैं तो आपको विशेष छूट मिलती है। यानी कि A1 जो मॉड्यूल है आपका, A2 मॉड्यूल जो है आपका, A3 मॉड्यूल आपका, A4 मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल आपको अब नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, 4 पेपर आपके हो जाएंगे ख़त्म। आपको कहाँ से देना पड़ेगा, डायरेक्ट A5 से आपका स्टार्ट होगा, और टोटल 6 पेपर आपको देने होंगे। एक प्रैक्टिकल होगा और एक प्रोजेक्ट बनेगा जो कि मेजर है, क्योंकि ओ लेवल में आपने ऑलरेडी प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट सबमिट किया होगा। समझ में आ गया। तो 6 पेपर आपके सिर्फ और सिर्फ होंगे। अब कौन कौन से 6 पेपर होंगे वो भी नोट कर लीजिए। A5 होगा आपका जो कि है C++। उसके बाद A6 होगा आपका कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं। A7 होगा आपका डेटाबेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, 3 ये होगा। A8 होगा सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन। 4 ये होगा। ये आपके कंपलसरी हैं, अब इसमें से आप किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद वही आपका ऑप्शनल वाले मॉड्यूल आते हैं A9 और A10। इसमें से आप चाहे तो 9.1 ले लीजिए, या फिर 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 या 10.1। इनमें से कोई एक स्पेशलाइज एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे पूछेंगे तो इजी मॉड्यूल कौन सा है सर जी, तो आप 9.3, 10.3 के साथ जा सकते हैं। इजी है, प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा, नोट भी मिल जाएगा। नोट्स हमारे पास सभी मॉड्यूल के अवेलेबल हैं, तो नोट्स की आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। हाँ, वीडियो क्लास जो है सभी की हम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है हमारे पास 9.3, 10.3 के हैं, क्योंकि थ्योरी बेस है। हाँ, हो सकता है कि फ्यूचर में अगर आप एज ए प्राइवेट कंपनी के लिए जॉब करना चाह रहे हैं तो फिर आप कोई अच्छा सा एरिया इसमें सेलेक्ट करें। अगर आप बहुत से बच्चे जो हैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो फिर वहाँ पे इतना ही इसकी डिमांड स्पेशलाइज्ड एरिया की नहीं होती है, लेकिन आपके सर्टिफिकेट में शो किया जाता है कि आपने कौन सा जो है एरिया में प्रोजेक्ट सबमिट किया है। ठीक है,
अब इसमें जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो A5, A6, A7 बेस्ड एक प्रैक्टिकल हो जाएगा और एक आपका मेजर प्रोजेक्ट बनेगा, जो कि जब आप A9 और A10 में से कोई एक मॉड्यूल पास कर लेंगे तब आपका मेजर प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और इनमें से भी कोई एक मॉड्यूल आपका पास होना चाहिए, यानी कि 4 पेपर तो आप पहले पास कर चुके हैं और एक और पास कर लीजिएगा 9 और 10 में से, तो आपके 5 पेपर हो जाएंगे पास। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे मेजर प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए। तो जिनको भी मेजर प्रोजेक्ट सबमिट कराना है, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बच्चों के रिव्यू भी हमारे पास अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे, यहाँ पे सारे चैट्स अवेलेबल हैं। और जो भी प्रोजेक्ट हमारे माध्यम से सबमिट किए जाते हैं, देखिए ये लेवल मिनी प्रोजेक्ट है ये, और बहुत सारे सर्टिफिकेट भी हमारे पास, ये तो कुछ सैंपल्स हैं, करीबन हज़ारों की संख्या में जो है सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट हमारे पास आते हैं। तो सक्सेसफुली हमारे पास सबमिट होते हैं। रिजेक्शन का बिल्कुल 1% चांस होता है, बिल्कुल 1%, 99% जो है रिजेक्शन आपका नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें, उसकी गारंटी हमारी होती है। तो ओ लेवल और ए लेवल या बी लेवल का कोर्स अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप 7007659485 पे ईमानदारी से नंबर सेव कर लीजिए, जो कि जीनियन कंटेंट विद मेहनत के साथ 100% इन्फॉर्मेशन के साथ, और जब तक सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ नहीं जाता है तब तक हम आपके साथ खड़े रहते हैं। उसके लिए आप हमारे जो बच्चे पास कर चुके हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या फिर कमेंट के माध्यम से आपको रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस, और ये जो सिलेबस होता है ये आपका ऑनलाइन बेस्ड नहीं होता है। ये जो आपके मॉड्यूल्स हैं जो कि आफ्टर ओ लेवल के बाद देंगे आप, ये आपका 60 नंबर का इसमें लिखने वाला पेपर होता है, जिसमें कि 5 क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी आपको लिखनी पड़ती है, और ये ऑफलाइन एग्जाम आपका होता है। 40 नंबर का जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 10 नंबर इसमें के ऑब्जेक्टिव आते हैं, 10 नंबर के ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, और 10 नंबर आपके जो हैं मैच द कॉलम, और 10 नंबर आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जो कि OMR पे होता है, ठीक है। इसका भी सेंटर आपका जाता है। तो ये है इसका पूरा पैटर्न एग्जामिनेशन का, और एग्ज़ाम लॉग आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे आपका लिंक आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है पूरा O से A लेवल में ट्रांसफ़र और डायरेक्ट A लेवल। तो जिनको भी करना है और कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी जो है इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और सिलेबस डाउनलोड के जरूर कर लीजिएगा, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट हो, हाँ अब बात कर लेते हैं कोर्स की, क्योंकि कोर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए ए लेवल का हम पूरा कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही कम फीस में, और ए लेवल का गेस्ट पेपर अवेलेबल है हमारे पास, MCQ PDFs अवेलेबल हैं, प्रैक्टिकल PDFs अवेलेबल हैं, थ्योरी PDFs अवेलेबल हैं, और वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं चैनल पे, ठीक है। होम सेक्शन में जाएगा, यहाँ पे सारे लिंक मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी अगर आपको दिखाएं, देखिए तो गेस्ट पेपर आपके लिए क्रिएट किए गए हैं 5, 6, 7, 8, 10, ठीक है। हर एक उसका जो है MCQ सेट अवेलेबल है हमारे पास, 9.4, 10.3 और 9.2, 10.2, C5, 6, 7, 8 सभी के देखिए यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है कंप्लीट, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा कोर्स हमारे पास अवेलेबल है बहुत ही कम फीस में। अगर आप इंस्टीट्यूट से करते हैं यही कोर्स तो आपको 20 से 25 हज़ार पड़ेगा, हमारे माध्यम से करते हैं तो 10 से 12 हज़ार में आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बस आपका जो है थोड़ा सा प्रोजेक्ट का जो है थोड़ा सा कॉस्टली होता है मेजर प्रोजेक्ट, जो कि 2 से 3 हज़ार के अंदर आपका कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पूरी डिटेल में। वीडियो क्लास आपकी जो है वो चैनल पे आपको मिलेगी रिकॉर्डेड प्राइवेट, और जो PDF नोट्स हैं वो आपको गूगल ड्राइव पे एक्सेस आपको दिया जाएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप डेमो ले सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके। तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे किसी अदर कोर्स